This news is brought to you by Department of Environment, Science and Technology, Government of Himachal Pradesh। यदि इंसान कुछ कर गुजरने की ठान ले तो बंजर भूमि को भी हरा भरा बना सकता है। ऐसी ही मिसाल कायम की है दाड़लाघाट पंचायत के जावी गांव के 4 भाइयों डॉक्टर योगराज शुक्ला, देवराज शुक्ला, धर्मपाल शुक्ला और डॉक्टर मुकेश शुक्ला ने। ये सभी भाई अपनी सरकारी सेवा या अन्य दिनचर्या की व्यस्तता से बचे समय का सदुपयोग अपनी जमीन के कार्य में करते हैं और उन्होंने 3.5 बीघा की जंगल नुमा भूमि को खेती के लिए तैयार किया और उसमें विभिन्न प्रकार के फलों के पौधे तथा क्यारियों में सब्जियां उगाई हैं। मजे की बात यह है कि इस जमीन के आसपास सिंचाई करने के लिए पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक हार्वेस्टिंग टैंक बनाकर उसमें किचन, बाथरूम का वेस्ट पानी तथा बारिश का पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था बनाई और उसी पानी से इनका हरा भरा बगीचा लहलहा रहा है। उन्होंने इस बागीचे में विशेष रूप से कीवी के लगभग 400 पौधे उगाए हैं, जिनकी पौध उन्होंने स्वयं तैयार की है। इसके अतिरिक्त सेब, आड़ू, जापानी फल, खुमानी व अनार इत्यादि का बागीचा लगाया है। गांव जावी का रहने वाला हूं। जिस जमीन पर मैं आज ये साक्षात्कार दे रहा हूं, वो जमीन कभी बंजर जमीन हुआ करती थी। 2015 में जब मुझे जुलाई में विद्यालय से अवकाश हुआ, उस दौरान मैंने एक जो मेरे बड़े भाई साहब हैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनके दिशा निर्देशानुसार उनकी प्रेरणा लेकर के नौणी यूनिवर्सिटी से एक विजिट किया। वहाँ पर जाकर के मैंने कीवी का ये सारा बगीचा देखा और फिर मेरे मन में आई कि क्यों ना इस बंजर ज़मीन पर जो है वो कीवी की फसल तैयार की जाए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ी मुश्किल थी, बहुत समस्या थी पानी की। उस समस्या से निजात दिलाने के लिए सर्वप्रथम तो मैंने रेन हार्वेस्टिंग टैंक बनाया। घर का, आंगन का सारा पानी जो है, एक 1.5 लाख लीटर कैपेसिटी का टैंक बनाया। उस टैंक के बनने के बाद फिर इस बंजर धरती को आबाद किया और इस धरती पर जो है लगभग 227 पौधे कीवी के लगा रखे, जो कि आपके सामने है। साथ में सर्वप्रथम बाजार से कीवी के फ्रूट लाए। उन कीवी के फ्रूट जब वो पक गए तो वहाँ से मैंने उसके बीज जो है वो उन बीजों से कीवी के पौधे तैयार किए। पौधे तैयार करने के बाद अपने बड़े भाई साहब के दिशा निर्देशानुसार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार देवठी से एक ग्रोअर हैं, उन ग्रोअर से मैंने कीवी के प्लांट्स की कलमें लाई। फिर वो कलमें तैयार करके अपने पौधे तैयार किए। इस तरीके से ये कीवी का जो है छोटा सा बगीचा बनाने का प्रयास कर रखा है। लेकिन आज लगभग 3 वर्ष बाद जब ये कीवी का बगीचा जब मुझे फसल देने लगा है तो मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। ये बता दो ना, कीवी के पौधों के नीचे जो है ज़मीन, जो एक्स्ट्रा ज़मीन पड़ी हुई थी, खाली ज़मीन पड़ी हुई थी, इस ज़मीन के इन कीवी के चारों ओर जो हमारा तौलिया होता है, उस तौलिए में मैं लहसुन, अदरक और कुचालू, जो हमारे यहाँ लोकल भाषा में कुचालू अरबी जो होती है, उसकी फसल लेता हूँ। साथ में टमाटर, साथ में प्याज और साथ में हल्दी, कच्ची हल्दी जो है उसकी फसल के साथ लेता हूँ। तो मेरा आज के बेरोजगार युवकों के लिए एक संदेश है कि अगर आपके मन में कुछ करने की योजना है, कुछ ठान रखी है, तो सब कुछ संभव है। लेकिन हमें जो है वो परिश्रम करना पड़ेगा, अथाह परिश्रम करना पड़ेगा और परिश्रम का फल जो है बाद में बड़ा मीठा हो। सेब, आड़ू, इसके कीवी के अतिरिक्त मैंने अपने बगीचे में लगभग 437 पौधे हैं, जिनमें सेब, आड़ू, पलम, खुरमानी, नाशपाती इत्यादि के पौधे भी तैयार हैं और इस वर्ष जो है इन पौधों ने जो है फसल देनी शुरू कर दी। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए दाड़लाघाट से केशव वशिष्ठ की रिपोर्ट। अरे ये क्या कर रही हो? क्यों?
क्या हुआ? अरे इस प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को संभाल कर रखो, 75 रुपए किलो बिकता है ये। 10 रुपए किलो बिकने वाली रद्दी को बड़ी संभालती हो। अब प्लास्टिक कोई कचरा नहीं है, इसे बेचें, पैसा कमाएं और प्लास्टिक प्रदूषण से राहत पाएं। राज्य के स्थानीय शहरी निकायों में स्थापित प्लास्टिक कचरा खरीद केंद्रों में रिसाइकल न हो सकने वाले ब्रेड, केक, बिस्किट, कुकीज, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, वेफर्स, कैंडीज, नूडल्स की पैकेजिंग प्लास्टिक के कचरे तथा विभिन्न प्रकार की तरल सामग्री जैसे दूध, तेल, शैम्पू, हैंड वॉश, लस्सी, दही, जूस इत्यादि को साफ व सूखे पैकेजिंग प्लास्टिक का कचरा बेचा जा सकता है। चल पड़ी है ये लहर, हर गांव, हर शहर प्लास्टिक कचरे से प्रदेश को मुक्त कराना है। हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जनहित में जारी।